जीवन के आदि से लेकर अंत तक आदमी को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, किस माता की वंदना करे, किस माता की पूजा करे। अपने माता की पूजा करे, धरती माता की पूजा करे, या दुर्गा माता की पूजा करे, काली की पूजा करे, माँ सरस्वती की करे, या माँ लक्ष्मी की पूजा करे। इस सवाल के जवाब को ढूंढने में वो निरंतर परेशान होता है और उसका जवाब मिलता नहीं। अब एक रहस्य की बात आपको बता दूं। रहस्य की बात क्या है? जब देवी, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे महाकाली हो, चाहे लक्ष्मी हो, अगर इनको दर्शन देना होता है तो आपकी माता के स्वरूप में आती है। उनका मुखमंडल आपकी माता के स्वरूप से मिलता हुआ होगा। आपकी माँ के सिर पर मुकुट लगा दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि आपकी माता के प्रति जो भावना है वो भावना बनी रहे। मैं चौंक गया एक दिन सपने में ऐसा देख करके। माँ सरस्वती सपने में आई, उनकी मुखाकृति मेरी माँ से मिल रही थी। मैं चौंक गया, अरे ये तो माँ सरस्वती हैं, मेरी माँ का स्वरूप कैसे आ गया? तब मुझे भान हुआ। जगने के बाद मैं काफ़ी देर तक चिंतन करता रहा। तब मुझे भान हुआ कि अगर माँ दर्शन भी देगी तो आपकी माँ के रूप में दर्शन देगी। अगर आप अपनी माँ की पूजा करते हैं तो जगत धात्री माँ की पूजा होती है। ये आप निश्चित जान लीजिए। अब आप विचार करिए कि हमारी माँ क्या है। हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, उस माँ को किसने जन्म दिया? उसके माँ बाप ने जन्म दिया, उसकी माँ ने जन्म दिया। उसको किसने जन्म दिया? उसकी माँ ने जन्म दिया। और जन्म देने की प्रक्रिया क्या है? रहस्य देखिए, बहुत गूढ़ रहस्य है। हमने जो भोजन किया, जो खाद्यान्न खाए, उस खाने का बना रस, वो रस से बना रक्त, उससे बना वीर्य, उससे बना रज, उससे अस्थि बनी, उससे मज्जा बना, उससे मांस बना, उससे तमाम पिंड बने। उस भोजन को करने के बाद जो रस था, उस रस से माँ के गर्भ में रज और पिता के शरीर में वीर्य का प्रादुर्भाव हुआ। रजोवीर्य के समागम से शिशु का जन्म हुआ, एक पिंड बना, और पिंड के शरीर में 5वें महीने में आत्मा का प्रवेश हुआ। तो हमारा जनक कौन हुआ? वह बीज, जिस बीज को खा करके, जिस अन्न को खा करके हमारे अंदर रस बना था, हमारे अंदर रक्त बने थे, हमारे अंदर मज्जा बनी थी, मांस बनी थी, हड्डियाँ बनी थी। इस नाते उस खाद्यान्न को खाने के बाद जो गर्भस्थ शिशु है, उसमें स्वतः हड्डियाँ बनने लग जाती हैं, रुधिर बनने लगता है, मांस बनने लगता है, मज्जा बनने लग जाती है, बाल बनने लग जाते हैं, नेत्र बनने लग जाते हैं, सारा शरीर वह बनने लग जाता है। उस बीज से यह रस मिला है और उससे शिशु का जन्म हुआ है। यह बीज कहाँ मिलता है? इस बीज की माँ कौन है? इस बीज की माँ है धरती। धरती क्या है? गंधवती धरती। इसलिए हमारी माँ कौन हो गई? धरती माँ हो गई। उस धरती माँ की क्या विशेषता है? उसमें 5 गुण होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 गुण धरती में होते हैं। इसलिए धरती से निकलने वाले फूलों में शब्द भी होगा, गंध भी होगा, स्पर्श भी होगा, रूप भी होगा, रस भी होगा। धरती से निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं उनमें ये 5 गुण विद्यमान होते हैं। इस धरती की माँ कौन है? इस धरती की माँ जल है। जल में 4 गुण होते हैं। माँ अपने बेटे को 1 गुण अधिक बना के पैदा करती है। बात जान के आश्चर्य करेंगे। धरती के पास सिर्फ 4 गुण है। शब्द का गुण है, स्पर्श का रूप गुण है, रूप का गुण है, रस का गुण है, गंध का गुण नहीं है। जल में गंध नहीं होता। गंध को अतिरिक्त ला करके यह धरती को पैदा करती है। ये उस माँ की विशेषता है।
तो धरती की माँ कौन हुई? जल। इस जल पर धरती हमारी टिकी हुई है। अब आइए, जल की माँ कौन है? जल की माँ ढूंढिए। जल की माँ कौन है? तो जल की माँ है तेज, अग्नि। ये तेज जल की माँ है। इसमें 3 गुण विद्यमान है। कौन कौन? शब्द है, चट चट आवाज आएगी। स्पर्श है, छूने पर जल जाएगा आदमी। रूप है, देखने में उसका रूप दिखाई पड़ेगा, लेकिन न रस है और न गंध है। तो जल की माँ कौन हो गई? अग्नि हो गई, तेज हो गई। तेज की माँ कौन है? तेज ने भी ढूंढना शुरू किया हमारी माँ कौन है। तो उसकी माँ कौन निकला? वायु। वायु में सिर्फ 2 गुण हैं, शब्द के गुण हैं, स्पर्श के गुण हैं। जब वायु चलती है तो आवाज आती है, और उसके स्पर्श का अनुभव आप करते हैं। न उसके रूप को देख सकते हैं, न उसका कोई स्वाद मिलता है, न उसका कोई गंध होता है। वायु जिस वाटिका से होकर गुजरेगी तो सुगंधित हो जाएगी, और गंदे रास्ते से गुजरेगी बदबूदार हो जाएगी, उसका अपना कोई गंध नहीं होता। तो वायु में क्या हो गया? 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श के। 1 गुण बढ़ा करके इसने, रूप का गुण बढ़ा करके अग्नि को जन्म दिया था, वो इसका बेटा है। आइए, वायु की माँ कौन है? हम लोग माँ को ढूंढें, माँ है कौन? वायु की माँ कौन है? तो वायु की माँ है आकाश। वायु की माँ कौन है? आकाश। अगर आकाश न होता तो हवा का संचरण नहीं होता। उस आकाश की क्या विशेषता? आकाश में 1 गुण है, शब्द का गुण। न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श का। शब्द में स्पर्श का भी गुण नहीं है। इसने 1 गुण बढ़ा करके वायु को प्रकट किया था। अब इस शब्द के बारे में विचार कि इसकी माँ कौन है? तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। उसका वाचक, उसकी माँ कौन है? प्रणव है। हमारी दुर्गा सप्तशती में जब आप अध्ययन करेंगे तो दुर्गा सप्तशती में एक शब्द आता है, तुम प्रणव स्वरूपा हो। हे माँ, तुम प्रणव स्वरूपा हो। अ उ म, और उसके ऊपर जो चंद्रबिंदी है, जिसको आप अकेले बोल नहीं सकते, वो जो चंद्रबिंदी है, चंद्रमा बना हुआ, उसको बिंदी लगी हुई है। हे माँ, तुम वह हो, अर्थात वह प्रणव स्वरूप हो गए। तो प्रणव का मूल कौन है? प्रणव की माँ कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है, जिसके मुख से जिस निर्गुण निराकार के हृदय में इच्छा हुई कि जगत हम पैदा करें, उसके अंदर स्फुरणा हुई। ब्रह्म सत्यम जगत स्फूर्ति, जीवनम सत्य शोधनम। ब्रह्म सत्य है और जगत क्या? स्फूर्ति है। स्फुरणा हुई, परमात्मा में स्फुरणा हुई। तो स्फुरणा होने के बाद उसकी भीतर से शब्द प्रकट हुए। कौन सा प्रकट हुआ? प्रणव प्रकट हुआ, ओंकार प्रकट हुआ। ओम के प्रकट होने से, इस शब्द के, इस ध्वनि के प्रकट होने से, उससे आकाश, आकाश से वायु, वायुराद अग्नि, अग्न्यादापः, और अग्नि से जल, और आप अर्थात जल से धरती का जन्म हुआ। और धरती से बीज का हमने बोया, उसके बाद जब फल मिला, फल मूल मिला, अन्न मिला, उसको खाने के अंदर वो रस बना, रक्त बना, हमारे शरीर में गया, माता पिता ने खाया, और उससे माता के गर्भ में संतान की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से एक श्रृंखला चली आई, और उस श्रृंखला के द्वारा आप अपनी माँ का पता लगाते रहिए, तो अंत में क्या मिल जाएगा? परमात्मा ही आपकी माँ। इसी नाते हम जब स्तुति करते हैं, कहते हैं त्वमेव माता। पहले भगवान का क्या नाम है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मूल हो, तुम कारण हो। इस नाते परमात्मा को माँ के रूप में कहा गया, पिता के रूप में कहा गया, सखा के रूप में कहा गया। वही हमारी संपदा है, द्रविण है। और त्वमेव सर्वम मम देव, तुम हमारे सब कुछ हो कह दिया गया। क्यों? उसके अलावा और दुनिया में किसी की सत्ता है ही नहीं। ईश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, स्वतः कहा गीता में कि जो मैं दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति जो है सचर और अचर चला करते हैं। मेरी अध्यक्षता में मध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति सजती है। परा और
अपरा प्रकृति के रूप में उन्होंने विभेदन कर दिया और कह दिया परा प्रकृति क्या है, आत्मा, अपरा प्रकृति क्या है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, तीन सूक्ष्म जिसको अंतःकरण कहते हैं, वह कह दिया। और इस प्रकार से कह दिया जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो परमात्मा जो है एक माया की शक्ति से, जैसे यंत्र पर आरूढ़ कोई वस्तु चतुर्दिक भ्रमण करती है, ऐसे ईश्वर सभी प्राणियों के अंदर स्थित होकर के माया की शक्ति से पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार युक्त इस जीवात्मा को चलाता है, उसको जीवित करता है, जन्म देता है, पालन करता है, उसको जीवित करता है, उसको जागृत करता है और सृष्टि की रचना का आधार बनाता है। इस प्रकार से नर नारी सृष्टि रचना के आधार बने और अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज, ये चार प्रकार के जीवों का जन्म हुआ संसार में। तो माँ की खोज हो रही है और माँ की खोज हो रही है, माँ का चिंतन हो रहा, माँ की उपासना हो रही है। तो कम से कम जानिए तो हमारी माँ कौन है जिसका हम चिंतन करें, जिनका हम भजन करें। तो आज्ञा अब भगवान ने किया क्या, ईश्वर ने किया क्या, उसके अंदर इच्छा हुई हम संसार की रचना करें, स्फुरना हुई। स्फुरना तो उसने तीन गुण बनाए, तीन रस्सियां बनाई कि तीन गुणों के द्वारा हम संसार को ले चलेंगे। वो तीन गुण कौन कौन से हो गए? एक को तमोगुण कहते हैं, एक को रजोगुण कहते हैं, एक सतोगुण कहते हैं। गुण माने बंधन होता है, गुण माने रस्सी होती है। तीन गुणों से उन्होंने समूची प्रकृति की रचना की है। इसी नाते कहा यह प्रकृति क्या है, कहते त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। हमारी ये प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तीन गुणों वाली प्रकृति है। इन तीनों गुणों वाली प्रकृति को भगवान ने एक नाम दे दिया, माँ का नाम दिया। तमोगुण जो हमारी प्रकृति है उसका नाम दे दिया महाकाली, रजोगुण की जो प्रकृति उसका नाम दे दिया महालक्ष्मी, और सतोगुण की जो प्रकृति थी उसका नाम दे दिया महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये क्या है? ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। ये तीन हमारी मूल शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। अब आपको एक सिंबॉलिक बता दूं, हमारे यहाँ सिंबल्स के प्रयोग किए गए। यह जो त्रिभुज है जिसमें शीर्ष पर कोना होता है और नीचे आधार होता है, 1 2 3, इसको शिव कहते हैं सिंबल्स में। और जिसी का जस्ट उल्टा इस प्रकार की जो त्रिगुण है उसको शक्ति कहते हैं। शिव और शक्ति। अगर त्रिकोण त्रिभुज ऊर्ध्वमुखी है तो शिव कहलाता है, अधोमुखी त्रिभुज है तो शक्ति कहलाती है। और इस त्रिभुज में त्रिभुज बनाते चले जाइए, त्रिभुज में त्रिभुज बनाते चले जाइए, क्रमशः छोटा होता चला जाएगा। अंत में क्या मिलेगा? बिंदु मिलेगा। ये क्या है? ये बिंदु है। इस बिंदु से क्या प्रकट होता है? नाद प्रकट होता है। और नाद प्रकट होने के बाद क्या हो जाती है? तमाम कलाएं विस्तारित होने लग जाती हैं। इस नाते इसको कहा गया नाद बिंदु योग। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, एक नाद है, एक बिंदु है और तीसरा कला है। तो नाद बिंदु कला ये शिव के 3 नेत्र कहलाते हैं, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि को देखते हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में थोड़ी रहस्यात्मक बातें बता दी। इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि सूक्ष्मता से जब जानेंगे तो आपको यह भ्रम खत्म हो जाएगा। क्यों माता की वंदना करें, क्यों माता की पूजा करें, माता की पूजा करने से क्या होता है? अरे भाई, क्या होता है? माता की पूजा करने से आपने सृष्टि के आदि स्वरूप की पूजा की है, उस आद्या शक्ति की पूजा की है। इस आद्या शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। संहार माने समाहार हो जाना, सब जुट करके फिर शून्यवत हो जाना। सृजन होना, पालन होना, संहार होना। जैसे बीज का अंकुरण सृजन है, अंकुरण के बाद जब वो वृक्ष बन जाता है, उससे फूल और फल उत्पन्न हो जाते हैं, उससे पालन होता है और धरती से रस वो शोषित करता है।
पुष्पित पल्लवित होता है, तने उसके मोटे होते हैं, आकार प्राप्त करते हैं, उनसे फूल फल निकलता है, फिर बीज निकलता है, फिर बीज से नया वृक्ष पैदा हो जाता है। एक ऑटोमेटिक स्वतः चलने वाली स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया भगवान ने चला दी। इसमें मयि दक्षिण प्रकृति सुइति सदारम, अध्यक्षता उस परमात्मा की होती है और प्रकृति स्वतः संचालन की विधि से ऑटोमेटिक चलती रहती है, संचालित होती रहती है। सृजन होता रहता है, पालन होता रहे, संहार होता रहता है। अगर सृजन होता रहे और पालन हो, संहार न हो, तो भी सृष्टि का क्रम अधूरा हो जाएगा। क्योंकि गतिशीलता जब तभी सार्थक होती है जब उसका कहीं न कहीं विराम हो। और विराम कैसे होगा? कहते विराम अविराम में बदल जाता है जब वह शिष्ट चक्र के रूप में आ जाता है। इस नाते हमारे यहाँ सब कुछ चक्रीय क्रम में भगवान ने कर दिया। नाइट्रोजन की साइकिल बना दी, ऑक्सीजन की साइकिल बना दी। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फूल पत्ती लेते हैं, वृक्षों के जो पत्तियां ले लेती हैं, क्लोरोफिल की मदद से उसका भोजन बना लेती हैं और वह भोजन उस पेड़ के लिए लाभदायक हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार से एक साइकिल का निर्माण कर दिया, नाइट्रोजन का साइकिल बना दिया। और गजब की बात तो यह है पूरे सृष्टि में 20% ऑक्सीजन रखा, 78% नाइट्रोजन रखा, 2% ने बाकी गैसें रख दी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, बाकी ओजोन, सारी गैसें रख दी। क्यों इतना किया? नाइट्रोजन क्यों इतना किया? क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है? सृष्टि को बचाता है। प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होने चाहिए। घर की सुरक्षा पहले व्यवस्थित होनी चाहिए, फिर निर्माण कार्य होना चाहिए। भगवान ने सृष्टि करने के पहले इसकी सुरक्षा व्यवस्था को सोच लिया, नाइट्रोजन का निर्माण मैक्सिमम कर दिया। अन्यथा एक दियसलाई आप जलाते और पूरी सृष्टि जल जाती, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता। नाइट्रोजन होने के नाते सृष्टि जल नहीं पाती। ऑक्सीजन 20% है, उतने जल सकती है। और वह भी कोई पदार्थ होगा तो वह जलेगा, अपने आप नहीं जल सकता। नाइट्रोजन घेर लेगा और उसको आगे बढ़ने से रोक देगा। इस नाते भगवान ने सृष्टि के संचालन और पालन के लिए एक विशेष व्यवस्था बना दी, इसका प्रोटेक्टर बना दिया। ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने की प्रक्रिया में बना दिया और इस पर रोटेशन चला दिया, उसका चक्रीय क्रम चला दिया भगवान ने। इसी प्रकार से हमारे जीवन का चक्रीय क्रम चलता है, हमारे जीवन का चक्रीय क्रम चलता है। बाल शिशु होता है, गर्भस्थ पिंड होगा, शिशु बनेगा, किशोर होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा, शरीर छूटेगा, जला दिया जाएगा या कब्र में डाला जाएगा। फिर वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूतों में फिर वितरित हो जाएगा। और फिर ये पंच महाभूत फिर इकट्ठा होंगे, बीज बनेंगे और वृक्ष बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीज बनेंगे, रस बनेंगे, रजोवीर्य बनेगा, फिर पिंड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए सृजन, पालन और संहार तीनों चरण के लिए 3 देवियाँ, 3 माताएं कहलाएं। क्यों? ये तीनों माताएं मिलकर के हमारा पोषण करती हैं, हमारे जीवन को ले चलती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। संहार की देवी हैं महाकाली और पालन की देवी हैं महालक्ष्मी और सृजन की देवी हैं महासरस्वती। ये बिंदु मैंने आपको एक चक्र बताया। इसके बाद कल हम आगे चर्चा करते हैं किस प्रकार से आगे क्या प्रक्रिया हुई और कैसे समाज में देवी उपासना की पद्धति शुरू हुई, कैसे लोगों ने उपासना करना शुरू किया, कैसे लोगों को भान हुआ कि आद्या शक्ति कौन है, निर्मला शक्ति कौन है, क्यों उसकी ओर देखने लगे। इस पर हम चर्चा कल करेंगे।